साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। किसानों को भले ही अन्नदाता कहा जाता है या फिर धरती का भगवान, लेकिन किसानों की जो दुर्दशा है वह वर्तमान व्यवस्था में शायद ही कभी सुधर पाए। किसानों की दुर्दशा के लिए कोई एक जिम्मेदार हो तो कुछ सुधर सकता है। जब चारों ओर सब किसानों को ही शोषण करने में लगे हैं और किसानों की दुर्दशा पर प्रशासन हो या सरकार, अधिकारी हो या बैंक, सभी रूठे हुए हैं, तो फिर किसानों का भला कैसे हो सकता है। पिछले 2 वर्ष पूर्व 2019 में खरीफ की फसल के समय विभिन्न बैंकों द्वारा किसानों के खातों से बीमा प्रीमियम की धनराशि काटी गई थी और बीमा कंपनियों को भी उपलब्ध करा दी गई थी। किसानों को उम्मीद थी कि अगर उनकी फसल खराब हुई तो उन्हें बीमा कंपनी से राहत मिलेगी, लेकिन जैसा मनमाना काम सरकारी बैंकों में होता है उसी तरह 2019 में भी हुआ, जब बैंकों द्वारा किसानों के खातों से धनराशि काटकर बीमा कंपनियों को भेजी तो गई, लेकिन नियमानुसार किसानों का डेटा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल पर दर्ज नहीं किया गया, जबकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधानों के अनुसार बैंक द्वारा संबंधित कृषक का विवरण PMFBY पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक है। यदि बैंक द्वारा संबंधित कृषि का विवरण पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जाता है तो योजना के प्रावधानों के अनुसार फसलों की क्षति होने की स्थिति में कृषकों को क्षतिपूर्ति का भुगतान बीमा कंपनियां नहीं देंगी, बल्कि इसमें लापरवाही करने वाले बैंकों को देना होगा। क्योंकि वर्ष 2019 में जिन बैंकों ने किसानों से बीमा का प्रीमियम काटा था, उन्होंने किसानों का विवरण संबंधित पोर्टल पर अपलोड नहीं किया, इसलिए किसानों का मुआवजा बैंकों को ही देना था। लेकिन बैंकों द्वारा किसानों को कोई राहत नहीं दी जाने की स्थिति में जब किसानों ने पूरे मामले को झांसी के मंडलायुक्त को बताया, तब उनके द्वारा इस मामले में जिम्मेदार झांसी जनपद के 16 बैंकों से किसानों को मुआवजा दिलाने का निर्देश देते हुए रिकवरी आदेश जारी किए गए थे। आश्चर्य की बात तो यह है कि झांसी के मंडलायुक्त के द्वारा लिखित आदेश जारी किए जाने के बावजूद बैंकों द्वारा किसानों को क्षतिपूर्ति नहीं दी गई। लगातार किसानों द्वारा मांग किए जाने के बाद 29 जनवरी 2022 को भी आयुक्त झांसी मंडल ने निर्देश दिए थे कि सभी 16 बैंकों से पैसे की वसूली करके किसानों को 1 सप्ताह के भीतर क्षतिपूर्ति दिलाई जाए। अब कहा क्या जाए, जब बैंकों द्वारा जिला तो छोड़िए मंडल तक के आला अधिकारियों की बात नहीं सुनी जा रही है और न ही उनके आदेश माने जा रहे हैं, तो अब छोटे मोटे किसानों की हैसियत ही क्या है। फिलहाल जिले के राष्ट्रीयकृत बैंकों में किसानों के शोषण का सिलसिला जारी है। इसे जल्द ही नहीं रोका गया तो सरकार की किसानों की आय दुगनी करने और उन्हें समृद्ध और मजबूत बनाने की योजना धरी की धरी रह जाएगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इस खबर से जुड़े सारे बड़े अपडेट्स लेकर हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने। फिलहाल के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही हमारे सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर बड़ी खबर हो आपके सामने। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।